जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स अपने क्लास 6 to 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम कर रहे हैं क्लास 11th। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। आपको जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट है, आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख के अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दें, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हमने कुछ बातें कर ली अपने सीरीज के बारे में कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अब चलते क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम देखेंगे वस्त्रों की देखभाल। ध्यान दीजिएगा, वस्त्रों की देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। बट प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन आज की क्लास पे चलते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने वस्त्रों को अंतिम रूप देना पढ़ा था, इस टॉपिक पे चर्चा की, जिसमें हमने हमारे जो कपड़े होते हैं उन पे हम नील किस प्रकार लगाते हैं और नील क्यों लगाते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। चमक पैदा करने वाले अभिकर्मक यानी कि जो एजेंट्स होते हैं उनका उपयोग करना हमने सीखा था। और साथ ही साथ कड़ा करने वाले अभिकर्मकों का उपयोग, यानी कि जो हमारे कपड़े होते हैं उनको कड़क प्रदान करने के लिए हम कौन से अभिकर्मक अर्थात एजेंट का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में सीखा था। जिसमें हमने स्टार्च देखा था, बबूल का गोंद यानी कि गम के बारे में देखा था, जिलेटिन और बोरिक्स के बारे में हमने देखा था, यानी कि इन सभी के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। साथ ही साथ कपड़े को सुखाने की विधि देखी थी, कपड़ा आपको किस प्रकार सुखाना चाहिए, वस्त्रों पर इस्त्री करना अर्थात प्रेस करना, या अलग अलग जो कपड़े होते हैं अलग अलग वैरायटी के, तो अलग अलग कपड़ों को हम किस प्रकार जो है उनको प्रेस करते हैं, ये सभी के बारे में हमने सीखा था। साथ ही साथ हमने ड्राई क्लीनिंग के बारे में देखा था कि ड्राई क्लीनिंग कैसे की जाती है, ड्राई क्लीनिंग है क्या और किस माध्यम से की जाती है। वस्त्र उत्पादों का भंडारण भी हमने देखा था। तो ये सारे ही टॉपिक्स फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किए थे, और कुछ क्वेश्चन से भी आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हुए होंगे। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आज की क्लास को डिस्कस करते हैं कि वस्त्रों की देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक। तो कपड़ों का चयन, प्रयोग तथा देखभाल कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कपड़ों में रेशे का अंश, धागे की संरचना, रंग, अनुप्रयोग, कपड़ों का अंतिम रूप आदि। प्रत्येक प्रकार के कपड़ों को प्रत्येक प्रकार के कपड़ों की अपनी विशेषताएं होती है, इसीलिए उन्हें विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे धागे की संरचना, तो धागे की संरचना अर्थात यार स्ट्रक्चर धागे के रख रखाव को प्रभावित करती है। जैसे अधिक मुड़े हुए धागे सिकुड़ जाते हैं अथवा नए व जटिल धागे उलझ या खुल जाते हैं। यदि सूत और पॉलिएस्टर के मिश्रण वाले धागे हों तो अधिक गर्म जल नए व जटिल धागे उलझ या खुल जाते हैं। यदि सूत और पॉलिएस्टर के मिश्रण वाले धागे हों तो अधिक गर्म जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे वह सिकुड़ जाएगा। इसमें अत्यधिक सिलवटें नहीं पड़ती तथा इन कपड़ों पर इस्त्री करना भी यानी कि प्रेस करना भी आसान होता है। वस्त्र निर्माण अर्थात फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। तो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का रख रखाव करने के साथ घनिष्ठ संबंध है। सादे महीन बुने हुए वस्त्रों का रख रखाव करना आसान होता है। सॉटिन, पाइल तथा लंबे फ्लोट वाले फैंसी बुनाइयों के वस्त्र धुलाई के दौरान उलझ जाते हैं तथा उनका आकार बिगड़ जाता है, इसलिए उन्हें पुनः आकार देना आवश्यक हो जाता है। तो रंग तथा अंतिम रूप देख लेते हैं। रंग भी देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रंगे हुए वस्त्रों का रंग धुलाई के समय निकल सकता है तथा दूसरे वस्त्र पर इसका दाग लग सकता है, इसलिए इन वस्त्रों को अलग रखकर साफ किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य वस्त्र खराब न हो। वस्त्रों पर किया गया अंतिम उपचार वस्त्रों के रंग रूप को परिवर्तित कर सकता है, जिससे वस्त्र देखने में और भी अच्छा या भद्दा हो सकता है। कुछ अंतिम कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्येक धुलाई के पश्चात किया जाना आवश्यक है। वो प्रत्येक कार्य हैं कौन से? तो कपड़ों की देखभाल तथा रख रखाव को प्रभावित करने वाली रेशों की विशेषताएं देख लेते हैं। रेशा देखते हैं और उसकी विशेषता। तो जो पहला हमारा रेशा है क्या है?
सूत तथा लिनन, इसकी क्या विशेषता है? सूत एवं लिनन मजबूत रेशे गीले होने पर अधिक मजबूत कठोर घर्षण का सामना कर सकते हैं। क्षार प्रतिरोधी सशक्त डिटर्जेंटों का प्रयोग कर आसानी से धोए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उबाले भी जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, जैव विलायक तथा विरंजक प्रतिरोधी अम्लीय पदार्थ वस्त्र को कमजोर बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, शीघ्र सिलवटें पड़ जाती हैं, सिलवटें हटाने के लिए इन पर उचित ढंग से इस्त्री करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पर फफूंदी तथा फंगस लग सकती है। और लास्ट पॉइंट है, यदि इनमें अधिक स्टार्च लगाई जाए तो इनमें सिल्वर फिश नामक कीड़ा लग सकता है। कौन सा कीड़ा आपको पता होना चाहिए। अगर सूत एवं लीलन के जो रेशे होते हैं इनमें अगर आप अधिक स्टार्च का प्रयोग करेंगे तो इसमें फिश नामक कीड़ा लग सकता है। अब इन रेशों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं? तो प्रयुक्त किए गए अम्लीय अभिकर्मक खंगालकर प्रवाहहीन किए जाते हैं, यानी कि बहा दिए जाते हैं। इन पर इस्त्री करते समय ये नम होने चाहिए अथवा इन पर जलने के दाग पड़ सकते हैं। पूर्णतः सूखे होने चाहिए तथा कम नमी वाले वातावरण में इनका भंडारण किया जाना चाहिए। यदि इन्हें लंबी अवधि के लिए संभाल कर रखा जाना है तो इन्हें स्टार्च रहित किया जाना आवश्यक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इनमें अगर आप ज़्यादा स्टार्च का प्रयोग करेंगे तो कीड़े लग जाएंगे। कौन से कीड़े लग जाएंगे? तो फ्रेंड्स इनमें फिश नामक यानी कि सिल्वर फिश नामक जो कीड़ा होता है वो लग सकता है। किसमें? सूत तथा लिनन के जो हमारे रेशे होते हैं। अब दूसरा हम रेशा देखते हैं, कौन सा? ऊन, और इसकी विशेषता एवं इसके देखभाल के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स ऊन कमजोर रेशे तथा गीला होने पर और भी कमजोर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊन जो है कमजोर रेशे हैं तथा गीले होने पर ये और भी कमजोर हो जाते हैं। क्षारीय पदार्थों से जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इनकी देखभाल आप कैसे करेंगे? तो धुलाई के दौरान हल्के हाथों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्षारीय पदार्थों से जल्दी क्षतिग्रस्त हमने देख लिया। और इनका देखभाल आप कैसे करेंगे? प्रबल डिटर्जेंटों या साबुनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ड्राई क्लीनिंग विलायकों तथा दाग धब्बे हटाने वाली अभिकर्मकों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। विरंजक का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं ना ऊन की विशेषताएं और देखभाल की आवश्यकता। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ऊनी वस्त्रों पर यांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे धुलाई के दौरान हिलाते डुलाते हैं, तो उनमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो आप कैसे इसकी देखभाल करेंगे? तो कम से कम हिलाते हुए ठंडे पानी में धोने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊन से बुनी गई वस्तुओं का आकार धुलाई के दौरान फैलकर बिगड़ जाता है। तो आप कैसे इनको फैलाएंगे? धुलाई से पहले वस्त्र की रूपरेखा बनाई जाती तथा धुलाई के बाद वस्त्र को उसी रूपरेखा में फैला दिया जाता है। हमने पढ़ा था ना कि ऊनी वस्त्रों को आप किस तरीके से फैलाएंगे जिससे उनका आकार ना बिगड़े। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अच्छी लोच क्षमता होती है तथा इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। इस्त्री करना आवश्यक नहीं, यानी कि जो हमारा ऊन के जो हमारे कपड़े होते हैं इनमें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कपड़े पर सीधी इस्त्री नहीं की जानी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो स्टीम प्रेस करें, यानी कि जैसे आप कोई भी ऊन का स्वेटर, शॉल कुछ भी प्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा लगा करके देन उस कपड़े के ऊपर प्रेस कीजिए, जिसको भाप यानी कि स्टीम प्रेस बोला जाता है। वैसे आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो हमने ऊन के बारे में, जो दूसरा रेशा था हमारा ऊन, उसकी विशेषताएं देखी और आप उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट रेशे के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट रेशा हमारा क्या है? नेक्स्ट रेशा है हमारा रेशम। तो रेशम मजबूत रेशा होता है। जो रेशम रेशा होता है वो मजबूत होता है। तो रेशम मजबूत रेशा, किंतु गीले होने के दौरान यह भी कमजोर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऊन हमारा पहले से ही कमजोर होता है और गीला होने पर और भी कमजोर हो जाता है। बट हमारा जो रेशम जो रेशा है ये तो बहुत मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग रेशा होता है, बट गीला करने के बाद ये कमज़ोर हो जाता है। रेशम की धुलाई में सावधानी बरतना आवश्यक है। तो इसकी आप धुलाई कैसे करेंगे? तो धुलाई के समय केवल हल्की रगड़ का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबल क्षारों से नुकसान पहुंचता है। अंतिम धुलाई में जैव अम्लों का प्रयोग किया जाता है। तो धुलाई के लिए हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके अंदर जैव अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राई क्लीनिंग विलायक तथा
तत्क्षण धब्बा हटाने वाले अभिकर्मक रेशम को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तो विरंजक का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। धोने पर फैलता या सिकुड़ता नहीं है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेशम के बारे में। तो रेशम क्या है? धोने पर फैलता या सिकुड़ता नहीं है। इसमें सिकुड़न से बचाव की क्षमता मध्यम है, जिसके कारण प्रयोग के दौरान इसमें सिलवटें पड़ जाती है। किसमें? रेशम में। तो कैसे आप इसकी देखभाल करेंगे? तो इसे इस्त्री किया जाना आवश्यक, क्योंकि सिलवटें, अगर ये कपड़ा सिकुड़ जाएगा तो उसको प्रेस करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कपड़े पर पानी का छिड़काव करें बगैर उच्च तापमान पर इस्त्री करने से जल्दी जल जाता है। तो कैसे इस्त्री करें इसको? तो यह पूर्णतः नम होना चाहिए तथा इन पर निम्न तापमान पर इस्त्री, यानी कि जब भी आप प्रेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत ही लो होना चाहिए। पसीने से भी कपड़े को हानि पहुंचती है, यानी कि जो हमारा रेशम का जो रेशा होता है इसको पसीने से भी हानि पहुंचती है। तो क्या करना है? रखने से पहले ड्राई क्लीन किया जाना तथा अच्छी तरह से हवा लगाना आवश्यक होता है, जिससे कि पसीने की स्मेल ना रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक समय तक धूप में रखने से रेशम कमज़ोर हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? धूप में नहीं सुखाना चाहिए। क्योंकि धूप में क्यों नहीं सुखाना चाहिए? क्योंकि रेशम को अधिक समय से धूप में रखने से रेशम जो रेशा है हमारा वो कमज़ोर हो जाता है। फफूंदी तथा बैक्टीरिया के आक्रमण का प्रतिरोधक कर लेता है, यानी कि जो फफूंदी तथा बैक्टीरिया हमारे कपड़ों पर लग जाती है इसको ये प्रोटेक्ट कर लेता है, किंतु कारपेट बीटल इसे खा लेते हैं। तो क्या करना है? यदि गंदे हों तो अंदर नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो रेशम के कपड़े अगर वो गंदे हैं तो अंदर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंदर रखेंगे तो उसमें फफूंदी तथा बैक्टीरिया के आक्रमण का तो प्रतिरोध कर लेता है, किंतु कारपेट बीटल इसे खा लेते हैं। इसीलिए उसको गंदा अगर रेशम का कपड़ा है तो उसको अंदर बिना धोए नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश रेयॉन सापेक्षित रूप से कमजोर होते हैं तथा उनकी मजबूती गीला होने पर और भी कम हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? धुलाई के दौरान सावधानी बरतना अपेक्षित, यानी कि धुलाई के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। रासायनिक रूप से सूत के समान किंतु प्रबल क्षार इसे हानि पहुंचा सकते हैं। तो क्या करेंगे आप? हल्के साबुन तथा डिटर्जेंट का प्रयोग करना सुरक्षित होगा। यह ड्राई क्लीनिंग विलायकों तथा दाग धब्बे हटाने वाले अभिकर्मकों को सह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? धुलाई के दौरान सावधानी बरती जानी अपेक्षित है। इसे इस्त्री करना सरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेयॉन से बने वस्त्रों में सिलवटें शीघ्र पड़ जाती हैं तथा वे सहजता से फैल भी जाते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेयॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेयॉन से बने जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें सिलवटें, यानी कि वो बहुत जल्दी ही सिकुड़ जाते हैं तथा वे सहजता से फैल भी जाते हैं, क्योंकि उनकी लोच एवं लोच के पुनः स्थिति में आने की क्षमता कम होती है। तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में इसे इस्त्री करना सरल है, यानी कि इनको प्रेस करना आसान होता है। फफूंदी तथा सिल्वर, ध्यान दीजिएगा, फफूंदी तथा सिल्वर फिश रेयॉन को हानि पहुंचाते हैं। इसे सड़ाने गलाने वाले जीवाणु भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? इन्हें पूर्णतः स्वच्छ तथा शुष्क स्थिति में भंडारित किया जाना आवश्यक है। तो आप इस तरह जो है इनका बचाव कर सकते हैं। किसका? रेयॉन का। अब नेक्स्ट हमारा जो रेशा है वो है हमारा नायलॉन। तो नायलॉन के बारे में हम देख लेते हैं। काफ़ी मजबूत, गीला होने पर भी काफ़ी मजबूत रहता। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा नायलॉन का जो रेशा होता है वो बहुत मजबूत होता है और इसको गीला करने के पश्चात भी ये उतना ही मजबूत होता है। तो कैसे करना है? इसके लिए किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हमारा नायलॉन का जो रेशा है उसके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत मजबूत होता है और इसको गीला करने के पास भी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम नहीं होती है। इसलिए इसको अत्यधिक देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। किसकी? नायलॉन के रेशे की। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षार इसे प्रभावित नहीं करते किंतु अम्लों से रेशे नष्ट हो सकते। तो कैसे आप इसकी देखभाल करेंगे? तो यदि अम्लीय अभिकर्मक प्रयुक्त किए जाते हैं तो इन्हें अच्छी तरह खंगाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अम्लों से ये रेशे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राई क्लीनिंग विलायक दाग धब्बे हटाने वाले अभिकर्मक डिटर्जेंट तथा विरंजक का प्रयोग करना सुरक्षित होता है। ये अन्य गंदी वस्तुओं को गंदगी ग्रहण कर सकते हैं। कौन से? नायलॉन के जो रेशे होते हैं अन्य गंदी वस्तुओं की गंदगी को ग्रहण कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? इन्हें अलग से धोया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जल को अवशोषित नहीं करते और इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। नायलॉन के जो कपड़े होते हैं जल्दी सूख जाते हैं। फिर ये
धूप नायलॉन को हानि पहुंचाती है तथा ज़्यादा समय तक धूप में रखने से इनकी मजबूती में स्पष्ट रूप से कमी आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, खिड़की के पर्दों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है नायलॉन अधिकांश कीटों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के आक्रमण का अत्यधिक प्रतिरोधी यानी कि होता है। जो नायलॉन का जो हमारा रेशा है वो कीटों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के आक्रमण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट रेशा है हमारा पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर के बारे में देखते हैं। गीला होने पर पॉलिएस्टर की मजबूती कम नहीं होती। ये भी हमारा नायलॉन की तरह ही होता है, क्योंकि उसको भी क्या है, मजबूत रेशा होता है और गीला करने पर भी इसकी मजबूती कम नहीं होती। इसे आसानी से धोया जा सकता है। इसमें अच्छा इलास्टिक पुनः सुधार तथा लोच क्षमता होती है। तो किस तरह आप इसकी देखभाल करेंगे, तो इसे गर्म इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि गर्म प्रेस की आवश्यकता नहीं होती। इस नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी सतह पर छोटी छोटी रेसे नुमा गोलियां बन जाती हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। पॉलिएस्टर की नमी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात यह सहजता से पानी नहीं सोखता। तो आप क्या करेंगे, गर्म जलवायु में आरामदायक नहीं है। कौन सा, जो हमारा पॉलिएस्टर का रेशा, यानी कि देखिए गर्मी जब आती है तो कौन पॉलिएस्टर का कपड़ा पहनता है, इसीलिए उसकी एक ही वजह है कि इसके अंदर नमी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि इस कपड़े पर तेल टपक जाए तो टपक कर गिर जाए तो उसका दाग इससे छूटता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तैलीय दागों के प्रति सावधानी बरतेंगे। क्यों, क्योंकि आप ध्यान देंगे जो भी पॉलिएस्टर का जो कपड़ा है पॉलिएस्टर रेशे से बना है, उस पर तेल ना गिर पाए, क्योंकि तेल गिर जाने पर ये आसानी से छूटते नहीं। यह सूक्ष्म जीवाणु तथा कीट प्रतिरोधी होते हैं। एक्रिलिक जो हमारा लास्ट रेशा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मजबूती सूती वस्त्रों के समान होती है, यानी कि जो एक्रिलिक का जो रेशा होता है इसकी मजबूती सूती वस्त्रों के समान होती है। तो आप इसकी देखभाल कैसे करेंगे, बिना किसी विशेष देखभाल से इसे आसानी से धोया जा सकता है, क्योंकि कॉटन, आप सभी सूती के बारे में जानते हैं कि कितना आसान होता है उसकी देखभाल करना। तो ये भी सूती वस्त्र के समान ही है। कौन सा, हमारा एक्रिलिक रेशा। नेक्स्ट है, एक्रिलिक में नमी बहुत कम ठहरती है तथा वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश क्षार तथा अम्लों का यह अच्छा प्रतिरोधी है तथा अधिकांश ड्राई क्लीनिंग विलायक इसके रेशे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इन रेशों में धूप, सभी प्रकार के साबुन, संश्लिष्ट डिटर्जेंट तथा व्यंजक के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता है। कीड़े इसे हानि नहीं पहुंचाते। लास्ट पॉइंट है, यह आग को जल्दी पकड़ लेता है तथा अन्य संश्लिष्ट रेशों के विपरीत अधिक समय तक पिघलता तथा चलता रहता है। तो आप क्या करेंगे, सावधानी बरतनी आवश्यक है, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए एक्रिलिक का रेशा बहुत ही डेंजर यानी कि खतरनाक हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह आग पकड़ता है बहुत ही जल्दी, शीघ्रता के साथ इसमें आग पकड़ने की क्षमता होती है। तो ये तो हमने देखा फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के रेशे एवं उनकी देखभाल और साथ ही साथ उनकी विशेषता। आई होप जितने भी रेशे हमने देखे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसा कोई भी वर्ड हो इस पूरे उसमें जो भी हमने टॉपिक पढ़ा रेशों की देखभाल के बारे में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं किसी वर्ड में अगर आपको डाउट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला था नहीं, बस डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। वैसे तो हमने रेशों के बारे में प्रीवियस क्लास के माध्यम से बहुत ही डिटेल में पढ़ा। आप जाइए प्लेलिस्ट में, इजीली आपको ये सारे जो है जरूर इस रेसे अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारे इजीली आपको प्रीवियस क्लास के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। चर्चा करेंगे हम किस पे, देखभाल संबंधी लेबल। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। तो इस टॉपिक पे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।